बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों, गहरे जंगलों और चौड़ी नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य का शासन एक वीर और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह के हाथों में था। वीरेंद्र सिंह न केवल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी दयालुता और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण भी प्रजा उसे जनता का रक्षक कहकर पुकारती थी। राजा का जीवन सरल था। वो प्रजा की समस्याएं सुनता, निर्धनों की सहायता करता और हमेशा सैनिकों के साथ रहकर उनकी कठिनाइयों को समझता। उसके लिए राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं था। यही कारण था कि लोग उसे केवल अपना शासक ही नहीं बल्कि संरक्षक मानते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा, जो अपनी लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था, ने वीरेंद्र सिंह के राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, वीरेंद्र सिंह का राज्य सोने की खान है। वहां उपजाऊ खेत हैं, बहती नदियां हैं और सुखी प्रजा है। अगर हम उस पर विजय पालें तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फिर क्या था, उसने हजारों सैनिकों की विशाल सेना तैयार की और अचानक वीरेंद्र सिंह के राज्य की सीमाओं पर हमला कर दिया। जब यह खबर राजधानी पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। प्रजा डरी हुई थी। महल के भीतर भी चिंता छा गई थी। राजा के मंत्री और सेनापति सोच में पड़ गए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, दुश्मन की सेना हमारी सेना से 4 गुना बड़ी है। अगर हमने युद्ध किया तो हार पक्की है। बेहतर होगा कि हम आत्मसमर्पण कर दें और अपनी प्रजा को बचा लें। सैनिक भी भयभीत थे। वे सोच रहे थे कि संख्या में इतने कम होने के कारण वे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह का चेहरा दृढ़ था। उसने सबकी बातें सुनी और शांत स्वर में बोला, युद्ध केवल संख्या से नहीं जीता जाता। साहस, अनुशासन और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत हैं। हम अपने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ेंगे। यदि हम हार भी जाएं तो इतिहास हमें कायर नहीं बल्कि बहादुर कहेगा। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि हर सुनने वाले के भीतर एक नई ऊर्जा भर गई। राजा ने रात भर सैनिकों के साथ समय बिताया। वो हर सैनिक के पास जाकर बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तलवार तुम्हारे हाथ में है वही मेरे हाथ में भी है, और जो भय तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है। लेकिन याद रखो, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। इन शब्दों ने सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया। सबने कसम खाई कि चाहे जान चली जाए पर राज्य और जनता की रक्षा करेंगे। सुबह होते ही युद्ध का बिगुल बजा। आकाश में गूंजती ढोल नगाड़ों की आवाज से धरती कांप उठी। दुश्मन की सेना विशाल लहरों की तरह बढ़ रही थी, लेकिन सामने खड़े वीरेंद्र सिंह अपने घोड़े पर तलवार थामे डटे हुए थे। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, जो अपने देश, अपने परिवार और अपने धर्म से प्रेम करता है वो मेरे साथ खड़ा हो जाए। उनकी आवाज सुनकर सैनिकों के दिल में आग सी जल उठी। वे राजा के पीछे पीछे दुश्मनों पर टूट पड़े। युद्ध भयंकर था। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थीं। वीरेंद्र सिंह सबसे आगे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वे अकेले ही दुश्मन के कई योद्धाओं को परास्त कर देते थे। कभी वे घोड़े से कूदकर पैदल लड़ते तो कभी अपनी ढाल से दुश्मनों के वार रोकते। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का डर गायब हो गया। वे पूरी ताकत से लड़े। दूसरी ओर दुश्मन राजा ये देखकर हैरान था कि कम संख्या वाली सेना इतनी ताकत से लड़ रही है। उसके सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। घंटों की लड़ाई के बाद आखिरकार दुश्मन की सेना पीछे हट गई। पड़ोसी राजा हार मानकर भाग खड़ा हुआ। वीरेंद्र सिंह की सेना ने विजयी नारे लगाए। पूरे राज्य में हर्ष का माहौल छा गया। लोग राजा को विजयी वीरेंद्र कहकर सम्मानित करने लगे। लेकिन असली महानता तब दिखाई दी जब राजा ने हार चुके दुश्मन सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम्हें दंडित करने से हमें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। भूखे प्यासे दुश्मनों को पानी और भोजन दो। याद रखो, सच्चा योद्धा निर्दोषों पर तलवार नहीं चलाता। उनकी इस दयालुता ने सबका दिल जीत लिया। दुश्मन सैनिक भी भावुक हो गए और उन्होंने प्रण लिया कि वे फिर कभी निर्दोष जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दिन से लोग कहते थे,
साहस और न्याय की राह पर चलने वाला राजा ही सच्चा रक्षक होता है। शक्ति से जीतना महानता नहीं, बल्कि दया और न्याय से राज्य करना ही असली महानता है। वीरेंद्र सिंह का नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और आज भी लोग उसे बहादुरी और न्याय का प्रतीक मानते हैं।